सभी लोग शनि की बात करते हैं, सभी लोग राहु की बात करते हैं, बृहस्पति की करते हैं, दूसरे ग्रहों की भी करते हैं, लेकिन केतु को छोड़ दिया जाता है या केतु को भूल जाते हैं, समझ में नहीं आता या क्या बात है पता नहीं। लेकिन अपन आज यहाँ पे केतु की बात करेंगे। केतु वो ग्रह जो अंत नहीं है, अनंत है। केतु को ये कह सकते हो कि जिसका कोई अंत ही नहीं है, जो बिना दिमाग का माना गया, बिना सिर का माना गया। अब वो ग्रह जिसके पास में दिमाग नहीं है वो कितना सोच सकता है पता नहीं, क्योंकि उसका अंत कहीं है ही नहीं ना। जिसके किसी को बांधना हो तो बैरियर चाहिए। अब किसी के पास में समझने की क्षमताएं नहीं है तो वो कितना कुछ समझ सकता है, बहुत कुछ। केतु पूरे इस संसार की मैं बात करूं, जितनी भी रहस्यों से जुड़ी चीजें हैं वो सब केतु है। केतु पे आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं और इस वीडियो को पूरा देखिए। आप पे क्या प्रभाव ला रहा है केतु जब वह कमज़ोर हो गया, और आने वाले जो ये परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन से पहले क्या वरदान दे सकता है, इसी में जानेंगे। अब बात केतु की अगर करें, केतु वो सन्यासी है जो गेरुआ वस्त्र पहन के निकल चुका। उसके पास में ज्ञान नहीं है, उसके पास में छल नहीं है। जैसे राहु छल है, उसके पास में नहीं है छल। केतु के पास में ऐश्वर्य भी नहीं है, किसी प्रकार की भूख नहीं है। वह केतु है सेपरेशन का कारक, केतु है डिटैचमेंट का कारक, केतु है चीज़ों को छोड़ करके निकल जाना, केतु है किसी चीज़ के लिए मनाही, केतु है। जैसे शनिदेव आपको होल्ड पे डाल देंगे, रोकेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, फिर आपको रिजल्ट देंगे। और कई बार शनिदेव के रिजल्ट बहुत लेट हो जाते हैं, इसलिए शनि को बहुत अच्छा नहीं मानते लोग बाग। लेकिन केतु के पास में अगर कोई जाए कि तुम मुझे दे दो, केतु साफ मना कर देगा, साफ मना कर देगा। और अगर देने पे आ जाए, छोटी से छोटी, सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज केतु है, और वही सूक्ष्म चीजें जब मिल जाए तो वो बड़ा विस्तार भी केतु ही है। छोटी छोटी चीज़ों को मिला करके बड़ा विस्तार कर लेता है। अब वो केतु ग्रह आज के समय में 2 डिग्री और 21 कलाओं पे है। और 2 डिग्री 21 कला का मतलब क्या होता है? बिल्कुल कमज़ोर अवस्था, निष्क्रिय सा हो गया। पिछले 1.5 साल से अगर आप लोगों को समस्याएं आ रही थी केतु से संबंधित यहाँ पे समस्याएं आ रही थी, और यह विशेष किस भाव को दर्शाता है? यह जो 5वां भाव है वह प्रेम, ज्ञान, संतान और इच्छाएं जो है आपकी, उसको भी दर्शाता है। यह भाव जिन लोगों को भी प्रेम संबंधों से समस्याएं आ रही थी, प्रेम संबंध खराब हो गए, प्रेम संबंध छूट गए या ऐसा कुछ भी, क्योंकि आप देखिए बृहस्पति जैसा ग्रह बैठा है यहाँ पे आपके लग्न में, लेकिन वो शत्रु है, बहुत अच्छा नहीं। अभी बृहस्पति भी अच्छे रिजल्ट लाएगा। क्यों लाएगा? क्योंकि शुक्र के भाव में बैठा, और शुक्र बृहस्पति के भाव में बैठा अपनी उच्चतम अवस्था में। शुक्र जो आपका लग्नेश है, आपका राशि स्वामी है, वह इस पे दृष्टि डाल रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों में सुधार देखने को मिलेगा। प्रेम के बाद में संतान का कारक भी शुक्र और बृहस्पति दोनों ही ग्रह हैं। संतान बृहस्पति भी देता है, संतान शुक्र ग्रह भी देता है, क्योंकि शुक्र के बिना संतान लाओगे कहां से? शुक्र तो चाहिए ना, यौवन चाहिए उसके लिए। तो यहाँ पे संतान का सुख भी जो देने वाला है शुक्र ग्रह है, और अपनी उच्चतम अवस्था में विराजमान है। 31 मई तक यह है। जब 18 मई को यह परिवर्तन कर जाएगा केतु, उसके बाद तक यहाँ पे दृष्टि इसी शुक्र ग्रह की होगी। तो कुल मिलाकर के संतान का पक्ष भी मजबूत करता है। ना केवल संतान, कलाकारी भी दिखेगी आप में, कलाएं भी दिखेगी, प्रोडक्टिविटी भी दिखेगी, यहाँ पे उत्सर्जन भी दिखेगा और उत्तेजनाएं भी दिखेगी। अब यहाँ पे
वृषभ राशि वाले जातकों को, जिनको भी इतने समय से इन जो मैंने अभी तक बताया उसमें समस्याएं थी ना, वो खत्म होती सी लगती है अपने को। ज्ञान की बात करें, ज्ञान था, है, रहेगा, सब कुछ चीजें ठीक है, लेकिन उस ज्ञान का सही समय पे आपका उपयोग ना हो पाना पिछले 1.5 साल से अगर चल रहा था तो वो भी सुधार की तरफ जाएगा। केतु कमजोर हुआ है, ज्ञान तो था आप में, सब कुछ चीजें थी, बट उसका सही समय पे उपयोग ना हो पाना। आपको कोई पहेली हल करनी है, वो आपके पास में समय उतना ही है, वो आपको आ रही थी लेकिन जबान पे नहीं निकली, आप कर ही नहीं पाए, और फिर आप घर पे आके सोचो कि यार मैं कर सकता था, कितना अच्छा रहता, कर लेता तो मेरी इच्छाएं पूरी हो जाती, तो उसमें भी आपको यहां पे सुधार देखने को मिल रहा है। अब केतु ग्रह के पास में अगर देखा जाए तो बृहस्पति की दृष्टियां केतु पे है और ठीक इसी समय शनि की भी दृष्टि है। अब शनि की दृष्टि केतु पे बहुत अच्छी नहीं होती, लेकिन शुक्र की भी तो है ना, तो यहाँ पे शुक्र शनि ग्रह को संभालता नजर आएगा, शुक्र ग्रह केतु को संभालता नजर आएगा, शुक्र ग्रह राहु को संभालता नजर आएगा अपने साथ में, तो आप पे इसके बुरे प्रभाव नहीं देखने को मिलेंगे। अब यहाँ से अपन देखें हैं केतु का जो एस्पेक्ट है, क्योंकि केतु के पास में सिर नहीं है तो दृष्टियाँ होंगी क्या? नहीं होंगी, लेकिन रिफ्लेक्शन तो होगा। आप किसी पे अपने आप कहें कि लेज़र लाइट से कुछ डालेंगे तो वहाँ से रिफ्लेक्ट तो करेगी ना, तो केतु भी तो वही है, या दूसरे ग्रह भी तो वही है, रिफ्लेक्शन ही तो है दूसरे ग्रहों के पास में भी, जिसको अपन आम बोलचाल की भाषा में दृष्टि बोलते हैं। तो यहाँ पे केतु का जो रिफ्लेक्शन है, केतु का जो एस्पेक्ट है, दृष्टि है, कुछ भी कह लो, 5वीं जैसी बृहस्पति के पास होती है, जैसे राहु के पास होती है, पास होती है जैसी, ये कह रहा हूं मैं, प्रभाव वही नहीं आते। राहु के अलग होते हैं, बृहस्पति के अलग होते हैं, केतु के बिल्कुल अलग होते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों ने पिछले 1.5 साल से देखा कि ना तो आपके साढ़े साथी थी, ना कोई बुरा प्रभावी ग्रह आपको घेर रहा था, कोई बुरा प्रभावी ग्रह भी नहीं था, उल्टा लाभ में राहु ही तो था, लेकिन फिर भी भाग्य ने साथ नहीं दिया। क्यों? कारण कुछ तो बना होगा, वो कारण था केतु का। अब केतु जैसा ग्रह भाग्य भाव पे दृष्टि डालेगा तो भाग्य को कमजोर करेगा और अपने आप को धार्मिक बताएगा। केतु धर्म है ना, धर्म की खोज है, तो केतु ने आपको दान पुण्य तो बहुत करवा दिया, लेकिन खुद का लाभ नहीं होने दिया। केतु का अगर प्रभाव था तो, और अगर वही राहु आपकी कुंडली में, जन्म पत्रिका में या आपके पर्सनल चार्ट में कहीं राहु प्रभावी था तो धर्म से दूर हो गए, और केतु अगर प्रभावी था तो धर्म की ओर अग्रसर कर दिया होगा। तो यहाँ पे धर्म की ओर तो अग्रसर कर दिया, लेकिन भाग्य का बहुत ज्यादा साथ ना दिलाया, तो उसमें भी परिवर्तन आना है। और कोई भी ग्रह जब परिवर्तन करता है, राशि बदलता है, 18 मई को बदलेगा ना ये राहु और केतु दोनों, तो जब यह राशि बदलते हैं तो उससे 1-1.5 महीने पहले असर दिखाना शुरू कर देते हैं, तो यहाँ पे आप पे उसका भी प्रभाव देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे 9वीं दृष्टि की बात करूंगा, 7वीं दृष्टि की बात नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे पहले से 3 ग्रह बैठे हैं और तीनों ही मित्र हैं, एक तरह से आपस में मित्र हैं। शुक्र खुद लग्नेश है, राशि स्वामी है, तो वो तो बुरा करेगा ही नहीं, वहां पे केतु के इतने प्रभाव नहीं है क्योंकि वो खुद बैठे हैं, प्रधानता जो बैठा है उसकी। अब दृष्टि की बात करें, जो 9वीं दृष्टि है वहां पे प्रधानता किसकी है? बृहस्पति ग्रह की प्रधानता है। बृहस्पति इतना मजबूत है केतु के वनिस्पत अगर देखा जाए, हालांकि इनका परिवर्तन बाद में होगा, बृहस्पति का पहले ही हो जाएगा 14 मई को ही, लेकिन फिर भी फिलहाल के समय में तो बृहस्पति मजबूत है, तो वहां से रिलेटेड या कहें कि ज्ञान का सही जगह पे उपयोग नहीं होने देगा। यहाँ पे बृहस्पति का प्रभाव देखा जाएगा, ज्ञान का सही उपयोग नहीं है। हाँ, केतु का अगर बात करें तो आपका ज्ञान भी आपके धर्म की ओर अधिक हो सकता है, दान पुण्य की ओर अधिक हो सकता है, लेकिन अपने लिए बहुत कुछ अच्छा नहीं दिखा रहा। पर्सनली संतान का पक्ष बहुत मजबूत दिखा रहा है, यहाँ पे ज्ञान शिक्षा ये सब कुछ अच्छा दिखा रहा है। जॉब चेंज का भी बहुत अच्छा यहाँ पे प्रभाव दिखाता हुआ नजर आएगा। भाग्य अच्छा है, लेकिन यहाँ पे खुद के लिए बहुत कुछ नहीं है, खुद से ही डिटैच होते चले जा सकते हैं।
अब ये जो केतु जो है आने वाले समय में जब परिवर्तन कर जाएगा, परिवर्तन के बाद का एक छोटा सा ब्रीफ दे दूं मैं आपको। मैंने कहा केतु डिटैचमेंट है, केतु सेपरेशन है। तो अब जब ये सुख के भाव में आएगा, सुख भाव में केतु बहुत अच्छा नहीं माना गया, तो क्या उसके बुरे प्रभाव आएंगे? केतु के पर्सपेक्टिव से तो बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन राहु के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि राहु 10वें भाव में होगा और करियर को सेटल कर देगा। और कोई इंसान भी देखोगे ना आप, यहाँ पे बहुत प्रैक्टिकल समझो कि कोई इंसान अपने काम काज में उलझा हुआ है, अपने करियर को सेट कर रहा है, तो वो घर पे कितना ही समय बिताएगा? नहीं बिता सकता ना। तो बस वही प्रभाव यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। क्या किया जाए इस समय में? केतु के लिए तो केवल एक ही चीज समझ में आती है, प्रकृति से जुड़ जाया जाए तो अधिक आपको लाभ मिल जाता है। मेडिटेशन कर सकते हैं आप, उससे भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। पेट की जितनी भी समस्याएं थी ना, वो कम हो जाएगी। पेट से रिलेटेड कोई इश्यूज आ रहे थे, बदहजमी, ये आंतों की समस्याएं या अल्सर वगैरह, कुछ भी पेट से संबंधित आ रही थी ना समस्या, खत्म होती हुई नजर आएंगी आपको इस केतु के प्रभाव में। ये वीडियो में मैंने बहुत कुछ बताया। ये वीडियो कहीं अच्छा लगा हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय नंबर व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवा के बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।